गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार मौर्य आपके बीच इस लेक्चर में नरेशन का मैं अगला पार्ट जो है फोर्थ पार्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लेकर के आया हूं। और हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे आज हम लोग ये सीखने जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू विद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। व्हाट आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किसको कहा जाता है इसको पहले जान लीजिए। जब हमारे अंदर के जो सडन फीलिंग्स होती हैं, अचानक से जो हमारे भाव जो होते हैं, हम तुरंत अचानक से कोई बात अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, चाहे वो दुख की भावना हो, चाहे प्रसन्नता की भावना हो, चाहे आश्चर्य की भावना हो। तो जब हम अचानक से हमारे अंदर के जो सडन फीलिंग आती है या आश्चर्य कोई चीज देख करके आप करते हैं, तो वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है। जैसे आप बोलते हैं ना कि वाह, ये कोई चीज आपने देखा, बड़ा आपको अच्छा लगा, वाह कितना सुंदर फूल है, आज कितना सुहाना मौसम है, कितना प्लीजेंट वेदर है, हाउ प्लीजेंट द वेदर इज। या कोई डिश है आप खा रहे हैं, बोले हाउ टेस्टी दिस डिश इज। तो कोई चीज बहुत आपको टेस्टी लग रही है, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, कितने सुंदर लग रहे हो तुम। तो इस तरह की चीजें जहां पे आपके अंदर के सडन फीलिंग हो, अचानक से भाव जो प्रोड्यूस हो जाए, जागृत हो जाए, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। और इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे ये पता चलेगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखिए, जैसे एलॉस आ गया और ये जो साइन लगा है, जो चिन्ह है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। एक्सक्लेमेशन जिसको हिंदी में विस्मयवाचक चिन्ह कहते हैं, ये अगर आया रहेगा तो ये दुख का द्योतक है, ये दुख का इसका भाव है। एलॉस जब भी आएगा तो इसका मतलब दुख व्यक्त किया जा रहा है। तो आप सेड को हटा करके एक्सक्लेम्ड लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। क्योंकि जब एलॉस है तो लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। सॉरो मींस दुख होता है। अगर हुर्रा आ गया, हुर्रा या हुर्रे भी कहते हैं, तो हुर्रा आ गया तो यहाँ पर सेड को हटा के एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखेंगे। जॉय की जगह हम हैप्पीनेस भी लिख सकते हैं, डिलाइट भी लिख सकते हैं। तो हुर्रा को हटा के एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट या एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस। और अगर ब्रेवो आ गया, शाबाश, इसका मतलब किसी की तारीफ करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं किसी को, तो वहां पे ब्रेवो शब्द का यूज होता है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है। तो इसमें क्या करना है, आपको सेड को हटा के अपलोडेड लिखना है। क्योंकि अपलोडेड में मीन्स हम किसी को अप्रिसिएट कर रहे हैं ना, तारीफ कर रहे हैं, इसीलिए अपलोडेड यूज कर रहे हैं, मीन्स अप्रिसिएट करना। अब अपलोडेड के बाद जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे भरेंगे। अपलोडेड हिम, अपलोडेड मी, अपलोडेड हर, जिसकी तारीफ कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट भरेंगे। फिर सेइंग दैट लिख करके आगे चेंज करेंगे। और अगर गुड हेवेंस आ गया और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन, रेखा सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अलास आई हैव फेल्ड अगेन। रेखा ने कहा, एलास, दुख की बात है कि मैं फिर से फेल हो गई हूं। तो रेखा सेड को हटा के एक्सक्लेम्ड, क्योंकि अलास आया है तो आप अलास को हटा के विद सॉरो लिखेंगे। तो रेखा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और इसमें जो है कंजंक्शन दैट लगेगा। एक्सक्लेमेटरी में कंजंक्शन दैट लगेगा, दैट। अब आई बदलेगा रेखा के अनुसार, शी हैड फेल्ड अगेन, शी हैड फेल्ड अगेन। तो ये आपका एलास का रहा। अब मैं आपको हुर्रा और ब्रेवो और इन सबके भी एग्जाम्पल दूंगा ताकि और ज्यादा क्लियर हो सके। आइए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं एक्सक्लेमेटरी का। रवि सेड, रवि ने कहा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, एलॉस माय ग्रैंडमदर डाइड लास्ट नाइट, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। रवि ने कहा कि मेरी दादी माँ, बड़े दुख की बात है कि दादी माँ मेरी एक्सपायर कर गई, उनकी मृत्यु हो गई पिछली रात। तो रवि सेड को हटा के एक्सक्लेम्ड, एलॉस आया है इसलिए विद सॉरो लिखेंगे। तो रवि एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कंजंक्शन दैट लगेगा और माई बदलेगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, रवि के अनुसार यहाँ पे हिज हो जाएगा, हिज ग्रैंड मदर। और डाइड, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड डाइड हो जाएगा, हैड डाइड। और लास्ट को द प्रीवियस नाइट में चेंज करना है, लास्ट का द प्रीवियस नाइट को वैसे उतार देना है। अगला है थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर थ्री, द गर्ल सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास। मीन्स लड़की ने कहा कि मैं अपने क्लास में प्रथम आई हूं। तो प्रथम आने को स्टैंड फर्स्ट कहा जाता है, उसी का स्टूड फर्स्ट हो गया। तो द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद जॉय, द गर्ल सेड को हटाया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखा, हुर्रा को हटा के विद जॉय।
दैट, आई बदलेगा सब्जेक्ट गर्ल के अनुसार शी हो जाएगा, शी हैड स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, और माई की जगह हर हो जाएगा, हर क्लास। 4, एग्जाम्पल नंबर 4, द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स, कैप्टन ने खिलाड़ियों से कहा, ब्रावो यू हैव प्लेड वेल, शाबाश आप सबने अच्छा खेला है। तो यहां पर कैप्टन खिलाड़ियों की तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए द कैप्टन जो कि ब्रावो आया है, तो मैंने आपको बताया था कि सेट टू को हटा के अपलोडेड लिखना है। अपलोडेड के बाद मैंने डॉट डॉट किया था, तो किसकी अपलोडेड के बाद किसकी तारीफ कर रहे हैं, खिलाड़ियों की, तो खाली जगह पे प्लेयर्स भरना है, ऑब्जेक्ट भरना है, तो और सेट टू को हटा के अपलोडेड लिखा गया। तो अपलोडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट, ये कहते हुए कि, मीन्स कैप्टन ने खिलाड़ियों की तारीफ की, ये कहते हुए कि, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट प्लेयर्स के अकॉर्डिंग, यहां पे दे हो जाएगा, दे हैड प्लेड वेल, दे हैड प्लेड वेल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जांपल्स रहे एक्सक्लेमेटरी के, कुछ और टाइप्स के भी हैं सेंटेंसेस, वो भी हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी में, तब मैं आपको ऑप्टेटिव पढ़ाऊंगा। नाउ एग्जांपल नंबर 5, आफरीन सेड, गुड हेवंस, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर, मैं कहीं पर अपनी चाबी गिरा दी हूं, ड्रॉप करना मतलब गिरा देना। तो आफरीन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, जब गुड हेवंस रहेगा तो आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखेंगे, फिर कंजंक्शन यहां पे दैट लगेगा, दैट, आई बदलेगा आफरीन के अकॉर्डिंग, यहां पे शी हो जाएगा, शी हैड ड्रॉप्ड हर की, माई की जगह हर हो जाएगा, हर की समवेयर। अगला है 6th एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हाउ इंटेलिजेंट यू आर। थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान रखना आपको कि अब ये देखने में आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, हाउ से शुरू हो रहा है, व्हाट से शुरू हो रहा है, तो ये हाउ या व्हाट से शुरू हो रहा है, तो याद रखिएगा कि ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी ही है। अगर इंट्रोगेटिव रहता तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, यहाँ पे क्या लगा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है। तो जब भी हाउ या व्हाट के बाद, हाउ के तुरंत बाद देख रहे हैं यहाँ पे एडजेक्टिव आया है, या यहाँ पे व्हाट के बाद लीडर आया है, नाउन आया है, लीडर क्या है, कॉमन नाउन है। तो जब क्वेश्चन वर्ड के बाद, हाउ या व्हाट के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आएगा, जैसे इंटेलिजेंट है, वाइज है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, बोलते ना कि तुम कितने सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, ये फूल कितना प्यारा है, यह कितना सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज। तो आप जब कोई भी चीज सामान्य से ज्यादा अच्छी होती है तो आप वहां पे आश्चर्य प्रकट करते हैं। जैसे मौसम बहुत अच्छा है, बहुत प्लीजेंट है, तो बोलते हैं कितना सुहाना मौसम है, कितना प्लीजेंट वेदर है। जैसे कोई भोजन है, कोई डिश है और आप बहुत टेस्टी है, तो बोले कितना टेस्टी लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। या कोई रास्ते में जा रहा हुआ आदमी, कोई बहुत लंबा आदमी है, तो आप बोलते हैं ना कि अरे कितना लंबा आदमी है, ये कितनी सुंदर लड़की है, कितना मोटा लड़का है, कितना दुबला हो, कितने दुबले लग रहे हो तुम, कितने पतले हो, कितना खट्टा लग रहा है, कितना मीठा लग रहा है, कितना कड़वा लग रहा है। तो ये चीजें, कितनी ठंडी लग रही है, कितनी गर्मी लग रही है, तो कितनी के बाद जो शब्द आप बोल रहे हैं, कितनी गर्मी, कितनी ठंडी, कितना कड़वा, कितना ठंडा, खट्टा, कितना सुंदर, कितना बढ़िया, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं आप। और ये तभी आप करते हैं जब कोई चीज नॉर्मल से ज्यादा हो जाए या नॉर्मल से कम हो, तभी आप आश्चर्य प्रकट करते हैं। नॉर्मल लिमिट में अगर कोई चीज रहती है तो आप सामान्य नजरिए से देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि हाउ इंटेलिजेंट यू आर, तुम कितने इंटेलिजेंट हो, इसका मतलब तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तो याद रखोगे आप, जब हाउ या व्हाट के बाद कोई अगर एडजेक्टिव आया है तो इसको वेरी में कन्वर्ट कर दीजिएगा। हाउ या व्हाट को किस में कन्वर्ट करना है, वेरी में। तो इसको पहले सीधा कर लीजिएगा, असर्टिव में तब इनडायरेक्ट में चेंज करिएगा। इसको सीधा करेंगे, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ये आपका असर्टिव में चेंज हो गया। एक्सक्लेमेटरी से पहले असर्टिव में चेंज कर लिया, इसके बाद इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो ही एक्सक्लेम्ड, और एक्सक्लेम के बाद ये ऑब्जेक्ट जो मी है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आप लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, कंजंक्शन दैट लगा। अब यू बदलेगा ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग, आई वाज, और इसको हम वेरी में कन्वर्ट कर देंगे, आई वाज वेरी इंटेलिजेंट। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हाउ या व्हाट के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आया है तो उसको आप वेरी में कन्वर्ट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे
वेरी इंटेलिजेंट। ऐसे ही आया शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट अ लीडर महात्मा गांधी वाज। तो अब यहाँ पर व्हाट के बाद ये नाउन आ गया, तो अगर नाउन आ जाएगा तो इसको क्वेश्चन वर्ड को आप ग्रेट में चेंज कर दीजिएगा, ग्रेट में। अगर एडजेक्टिव आया है हाउ ब्यूटीफुल, हाउ लवली, हाउ टेस्टी, हाउ क्यूट या हाउ प्लीजेंट, तो आप वहां पे हाउ ब्यूटीफुल, तो हाउ को आप वेरी में कन्वर्ट करिएगा जब, क्योंकि एडजेक्टिव आया है उसके बाद। और जब नाउन आया रहेगा तो उसको ग्रेट में चेंज कर दीजिएगा। तो शी एक्सक्लेम्ड दैट महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, इसको ग्रेट में चेंज कर देना है, ग्रेट लीडर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपका याद रखना है कि जब हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव है तो इसको वेरी में कन्वर्ट करिए, और अगर कोई नाउन आया है तो इसको ग्रेट में चेंज कर दीजिएगा। और ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैव बीन ओवर। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा, तब जाकर के हमारा नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स, दैट्स ऑल टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay healthy, stay safe. My good wishes are always with you. Thank you.